गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको रचना प्रसून का पाठ 17 पत्र लेखन पढ़ाने जा रही हूँ। पत्र लेखन एक विशेष कला है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अपने सुख दुख दूसरों में बांटना चाहता है। जब उसका कोई प्रिय व्यक्ति उसके पास होता है तब वह मौखिक रूप से अपने विचार अभिव्यक्त कर देता है, परंतु जब वही व्यक्ति दूर होता है तब वह पत्रों के माध्यम से अपनी बातें कहता है और उसकी बातें जान पाता है। वास्तव में पत्र मानव के विचारों के आदान प्रदान का अत्यंत सरल एवं सशक्त माध्यम है। पत्र हमेशा किसी को संबोधित करके लिखे जाते हैं। यह लेखन की विशिष्ट विद्या एवं कला है। पत्र पढ़कर हमें लिखने वाले के व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है। पत्र में हमें शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार धनुष से छूटा तीर वापस नहीं आता, उसी प्रकार पत्र में लिखे शब्दों को वापस नहीं लौटा सकती। अतः पत्र ध्यानपूर्वक लिखना चाहिए। आजकल हमारे पास बातचीत करने के लिए, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल आदि। फिर भी पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यंत आवश्यक भी है। फोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी रूप ले लेता है। उदाहरण, जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। ये पत्र सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, किसी समस्या के समाधान हेतु विभिन्न विभागों के अधिकारियों आदि को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टापूर्ण होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात कही जाती है। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। ये पत्र भाई, पिता, माता, दादा दादी, नाना नानी, मित्र अथवा रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। इनकी भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि का वर्णन किया जाता है। पत्र लिखते समय ध्यान रखने वाली बातें। क, जिसे पत्र लिखा जाए उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे आदरणीय, मान्यवर, महोदय आदि। ख, पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट हो। ग, पत्र में उचित अभिवादन का प्रयोग हो, जैसे नमस्कार, चरण स्पर्श, सादर नमस्ते आदि। घ, प्रार्थना पत्र लिखते समय सम्मानजनक भाषा का प्रयोग हो। ड, पारिवारिक पत्रों की भाषा में आत्मीयता झलके। च, बात संक्षेप में कही जाए तथा पत्र के अंत में लिखे जाने वाले शब्दों का भी उचित ध्यान रखा जाए, जैसे तुम्हारा अभिन्न मित्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र आदि। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र की भाषा मधुर, आदर सूचक व सरल होनी चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातों का विस्तार न देकर संक्षिप्त में अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से कही जानी चाहिए। औपचारिक पत्र। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य,
डीएवी पब्लिक स्कूल। डीएवी पब्लिक स्कूल की जगह यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आएगा। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसी स्कूल का आप नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे सेंट जोसेफ एकेडमी नोएडा। नोएडा की जगह आप लिखेंगे मरियम। बच्चों यहाँ पर आपने सेवा में लिखा है, सेवा में लिखेंगे तो उसके बाद कोमा लगेगा। श्रीमान प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य के बाद भी कोमा लगाएंगे। सेंट जोसेफ एकेडमी, एकेडमी के बाद भी कोमा लगाएंगे। मरियम नगर, मरियम नगर के बाद कोमा। गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद पूर्ण विराम। विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के बाद पूर्ण विराम। महोदय, महोदय के बाद कोमा लगाएंगे। सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से आने के बाद मुझे कंपकपी के साथ तेज ज्वर हो गया था। कमजोरी अधिक होने के कारण डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक विश्राम करने को कहा है। अतः मैं दिनांक 4/8/2020 व 5/8/2020 को विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। बच्चों जिस दिन भी आप ये पत्र लिखेंगे उसी दिन की ही डेट डालेंगे। इसमें जो डेट लिखी है वो डेट नहीं डालनी है। जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं उस दिन की ही उसमें डेट लिखी जाएगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो लड़कियां हैं वो शिष्या लिखेंगी, जो बॉय हैं वो शिष्य लिखेंगी। आपका आज्ञाकारी शिष्या, लड़कियां लिखेंगी शिष्या, और बॉय हैं जो लड़के हैं वो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। विकास गर्ग, कक्षा 5 जिस क्लास में भी आप पढ़ते हो वो कक्षा लिखी जाएगी। अनुक्रमांक, जो अभी आपका रोल नंबर है वो लिखा जाएगा। दिनांक, जो भी जिस दिन भी आप ये पत्र लिख रहे हैं उस दिन की आप डेट या तारीख लिखेंगे। 2. अपनी प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, सेंट जोसेफ एकेडमी, यहाँ पे लिखेंगे आप सेंट जोसेफ एकेडमी, मरियम नगर, गाजियाबाद। विषय विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं। उनका स्थानांतरण चेन्नई हो गया है। मैं भी परिवार के साथ चेन्नई जा रहा हूँ। वहाँ मुझे किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अतः आपसे विनती है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम है यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा। जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं उस कक्षा का अंक लिखा जाएगा। कक्षा 5, कक्षा 4 जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हो वो कक्षा लिखी जाएगी। अनुक्रमांक, जो भी आपका रोल नंबर है वो लिखा जाएगा। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे जाते हैं। 1. अपने पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। आपको अपने पिताजी से रुपए मंगवाने हैं, आपको उन्हें पत्र लिखना है। छात्रावास, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे सेंट जोसेफ एकेडमी, मरियम नगर, गाजियाबाद। 25 सितंबर 2020, जिस भी तारीख को ये दिनांक को आप ये पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक यहाँ पर लिखी जाएगी। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपके पत्र द्वारा परिवार की कुशलता जानकर मन प्रसन्न हुआ। मैं भी यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। आपको मेरी त्रैमासिक परीक्षा के अंक जानकर प्रसन्नता होगी। मैंने परीक्षा में 95% अंक प्राप्त किए हैं। आगे की पढ़ाई के लिए मुझे कुछ जरूरी पुस्तकें व अन्य सामान खरीदना है, अतः मुझे 500 रुपयों की आवश्यकता है। आप शीघ्र ही डाक द्वारा रुपए भिजवा दीजिए। पूज्य माता जी को चरण स्पर्श एवं रमन को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र। जो लड़कियां हैं पुत्र की जगह पुत्री लिखेंगी और जो लड़के हैं वो पुत्र ही रहने देंगे।
आपको नीचे अपना नाम लिखना है। विवेक, यहाँ पर विवेक लिखा है, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। 2, दोस्त को जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखिए। दोस्त को जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखिए। आप यहाँ लिखेंगे मरियम नगर, गाजियाबाद। 3 मार्च 2020, जिस तारीख को भी आप ये पत्र लिख रहे हैं उसी तारीख को यहाँ पर लिखेंगे। प्रिय मित्र विकास, यहाँ पर आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे। प्रिय मित्र विकास, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारे जन्मदिन के कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। मेरी ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मुझे तो तुम्हारे पिछले जन्म दिवस की याद ताजा हो आई। सच, हमने कितना आनंद उठाया था। इस वर्ष भी तुम्हारे जन्म दिवस पर अवश्य आऊंगा और सब मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। मैं ईश्वर से तुम्हारी दीर्घायु की कामना करता हूँ। आदरणीय चाची जी को सादर प्रणाम व लीना को प्यार। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा अभिन्न मित्र दीपक। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा पत्र लिखना क्यों चाहिए। पत्र व्यवहार ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावना को भी एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है और आपस में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए और पत्र पृष्ठ के बाईं ओर हाशिए के साथ मिलाकर लिखना चाहिए। पत्र को एक ही पृष्ठ में लिखने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। ये अभ्यास कार्य है, इसको हमें कॉपी में करेंगे। पत्र द्वारा अपने मित्र को जन्म दिवस के उत्सव में आमंत्रित कीजिए। बच्चों, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पत्र द्वारा अपने मित्र को जन्म दिवस के उत्सव में आमंत्रित कीजिए। मरियम नगर, गाजियाबाद, 21 अगस्त 2020। प्रिय मित्र आकाश। जो भी आपके दोस्त का नाम है यहाँ पर आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे और जिस भी तारीख को ये आप पत्र लिख रहे हैं यहाँ पर वो दिनांक आएगी। प्रिय मित्र आकाश, सप्रेम नमस्ते। आशा है कि तुम स्वस्थ और आनंद पूर्वक होंगे। मैं भी यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। तुम्हें याद होगा कि 12 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है। मेरे जन्मदिन पर मेरे माता पिता ने एक पार्टी का आयोजन किया है। इस अवसर पर मैंने अपने सभी मित्रों को बुलाया है। तुम्हें भी सादर आमंत्रित करता हूँ। हम सब मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। मुझे आशा है कि तुम जरूर आओगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र पंकज। जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। 2, माता जी की अस्वस्थता के कारण 4 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। माता जी की अस्वस्थता के कारण 4 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, सेंट जोसेफ एकेडमी। विषय यहाँ पर बेटा विषय लिखा जाएगा। जिस भी विषय के लिए आप ये किसी भी समस्या के लिए आप ये पत्र लिख रहे हैं वो समस्या यहाँ पर लिखी जाएगी, वही विषय कहलाता है। विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि कल रात से मेरी माताजी को कंपकपी के साथ तेज जबर हो गया था। कमजोरी अधिक होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें 4 दिन तक विश्राम करने को कहा है। उनकी देखभाल करने के कारण मैं 4 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। अतः आप मुझे
दिनांक 23/9/2020 से 26/9/2020 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़के यहाँ पे लिखेंगे शिष्या और लड़के लिखेंगे यहाँ पर शिष्य। विकास गर्ग, कक्षा 5, दिनांक 23/9/2020। बच्चों ये ध्यान रखना है आपको, अगर आपके स्कूल में प्रधानाचार्य पुरुष है तो वहां पर आप लिखेंगे प्रधानाचार्य। अगर आपके स्कूल में प्रधानाचार्य स्त्री है तो वहां लिखेंगे आप प्रधानाचार्या, और महोदय की जगह लिखेंगे महोदया। महोदय की जगह क्या लिखेंगे? महोदया। अब थर्ड करेंगे, थर्ड लेटर लिखेंगे। अपने मित्र को जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। अपने मित्र को जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। मरियम नगर, 20 अगस्त 2020। जिस भी तारीख को आप ये पत्र लिख रहे हैं वही तारीख यहाँ पर आप लिखेंगे। प्रिय मित्र विकास, विकास की जगह आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। सप्रेम नमस्ते। मित्र, मेरे जन्मदिन पर तुम्हारे द्वारा भेजा गया उपहार मुझे मिल गया है। जब मैंने इसे खोला तो इसमें एक घड़ी थी। यह बहुत सुंदर है। यह हमें समय का सदुपयोग करना सिखाती है। इसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अन्य दोस्तों को भी यह बहुत अच्छी लगी। मित्र, इस अमूल्य उपहार के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। अब पत्र समाप्त करता हूँ। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा अभिन्न मित्र राहुल। जो भी ये पत्र लिख रहा है वो आप अपना नाम लिखेंगे। 4, आप कुछ मित्रों के साथ जयपुर जाना चाहते हैं। इस हेतु अनुमति लेने के लिए पिताजी को पत्र लिखिए। आप कुछ मित्रों के साथ जयपुर जाना चाहते हैं। इस हेतु अनुमति लेने के लिए पिताजी को पत्र लिखिए। लिखेंगे छात्रावास, सेंट जोसेफ एकेडमी, मरियम नगर, गाजियाबाद। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपके पत्र द्वारा परिवार की कुशलता जानकर मन प्रसन्न हुआ। मैं भी यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। आपको मेरी वार्षिक परीक्षा के अंक जानकर प्रसन्नता होगी। मैंने परीक्षा में 95% अंक प्राप्त किए हैं। अब मेरी छुट्टियां पड़ गई हैं। मेरे मित्रों ने जयपुर घूमने का प्रोग्राम बनाया है। वहां पर अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे जंतर मंतर, जल महल, सिटी पैलेस, हवा महल, एम्बर प्लेस इत्यादि। मैं भी अपने मित्रों के साथ जयपुर जाना चाहता हूँ। अतः आप मुझे मेरे मित्रों के साथ जयपुर जाने की अनुमति प्रदान करें। पूज्य माता जी को चरण स्पर्श एवं गुड़िया को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र विवेक। यहाँ पर जो लड़कियां हैं पुत्र की जगह पुत्री लिखेंगी और जो लड़के हैं पुत्र की जगह पुत्र ही लिखेंगे। बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पत्र क्यों आवश्यक है, क्यों लिखना चाहिए। अतः ये जो अभ्यास कार्य